हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, कल एसआई का एग्जाम हुआ है। इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको सारे प्रश्न सॉल्व कराने की, क्योंकि जिन भाइयों का पेपर कैंसिल हो गया था उनका एग्जाम फिर से हुआ है, और जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है मेल कांस्टेबल का, तो वो यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का एग्जाम यानी कि आने वाला है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। सारे प्रश्न हम कोशिश करेंगे सॉल्व कराने की। मादक पेय सामान्यतः बनाए जाते हैं, तो ये किसके बनाए जाते हैं? एथनॉल से बनाए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपको ध्यान रखना है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? सरल प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए किया जाता है। तो मतलब कि प्रश्न जो कंप्यूटर के हैं वो भी आसान प्रश्न बिल्कुल पूछे गए हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं? तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 4 निबल के बराबर होता है। तो बिल्कुल जितने भी सारे प्रश्न है वो आसान है बिल्कुल। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट यानी कि इसका जो कुंजियां हैं कैसी कुंजियां हैं? तो मॉडिफायर है, तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। भाई कैसी है? मॉडिफायर है, यानी कि ए बिल्कुल राइट है। ये प्रश्न नंबर जो 8 है, मैथ का प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर रहेगा, आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यानी कि इसमें पूछा 1 से 50 तक की गिनती में 3 से विभाज्य संख्या कितनी है? तो सीधा 50 को 3 से डिवाइड कर दें तो यहां से निकलकर 16 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9, ये भी आसान प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर 324 रहेगा। प्रश्न नंबर, अब ये आपके यहाँ 9 तक क्लियर हो गए। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। और 10वां प्रश्न जो आपके सामने है ये आपका यानी कि हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछा गया है। हमने भी 10 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए हैं, वहाँ से भी प्रश्न आए हैं, तो आप वो भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। 10 प्रैक्टिस सेट है, 250 प्लस आपके प्रश्न है। मुगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पहला ये स्थान असम का है, और दूसरा जो आपका अब राज्य बनने वाला वो तमिलनाडु हो जाएगा। इससे पहले कौन सा असम है? दूसरा आपका तमिलनाडु रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर असम रहेगा। तो ये जो आपका मैथ क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर रहेगा 16.8 हम कह सकते हैं, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। उस वस्तु की पहचान करें जिसका पारा एक विषैला रसायन मौजूद नहीं है। तो ये कंप्यूटर नहीं हो सकता, बाकी सभी में होता है, तो यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। 13वां प्रश्न साइंस का प्रश्न हम कह सकते हैं गाइटर रोग के कारण हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा थायराइड ग्रंथि रहेगा। वैसे अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं 100% देने की। अगर फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप पर्सनली हमें मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, और जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी आपको वहां से पता लग जाएगा। लेकिन यहां से आप अनुमानित ये पता लगा सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है और आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है। तो आपका मात्रक केल्विन होगा, तो यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। F1 से F12 तक की कुंजियों को क्या कहते हैं? ये फंक्शन होती हैं। कौन सी होती हैं? फंक्शन कुंजियां हम इसे कहते हैं, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। असेंबली लैंग्वेज है, तो ये लो लेवल लैंग्वेज है, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फेलिस कैट्स है, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों एक और बात बता रहा हूं, जो भी आपके यानी कि एनिमल से संबंधित है या फिर आपके एग्रीकल्चर से, उनके जो फैमिली नाम है जो भी है वो आपको पता रखना मतलब कि जरूरी है, क्योंकि यहां से हर बार कोई ना कोई प्रश्न पुट हो रहा है। कभी गाय का पूछ लेता है, कभी भैंस का पूछ लेता है, कभी किसी का कभी किसी का, तो ये एक बार जरूर देख लेना। और ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर एल होगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। वैसे मैंने करके नहीं देखा, आराम से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो इसमें आप आराम से कर लेना। सीरीज बन रही है, एक बढ़ रहा है आगे, आप आराम से रीजनिंग का कर देंगे। तो ये एक आसान प्रश्न है, अंकमाला वाला शायद इसका, तो इसे देख लेते हैं भाई साथ के साथ। ये तो वैसे आराम से हो जाएगा बहुत ही जल्दी। इसमें आपके यानी कि अंक बढ़ रहे हैं, यानी कि 9 से 11 हो गया, 11 से 13 हो गया, एक छोड़कर बढ़ रहे हैं तो 15 हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही रहेगा। तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। ये भी एक आसान प्रश्न है, रीजनिंग आराम से आप कर सकते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है? आपके गुरमीत सिंह है। कौन है? गुरमीत सिंह है, यानी कि ए इसका सही आंसर रहेगा। श्री जगदीप धनखड़ राज्यपाल जो पश्चिम बंगाल का जन्म कौन से राज्य से हुआ है? मतलब कि इसका जो राइट आंसर रहेगा ये राजस्थान रहेगा, ए बिल्कुल इसका सही हम कह सकते हैं। वर्तमान में देश के गृह सचिव कौन है? वर्तमान में देश के गृह सचिव कौन है?
इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपके अजय कुमार भल्ला हैं। कौन है? अजय कुमार भल्ला हैं। और आपसे आगे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा रहेंगे, ये कैबिनेट सचिव हैं। इसमें गृह सचिव पूछा गया तो अजय कुमार भल्ला है, और ये आपके कौन है? ये आपके कैबिनेट यानी कि सचिव हैं। और ये जो अजीत कुमार हैं ये आपके कौन है? अजीत कुमार, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। तो इनका एक सेकंड का समय दे, इनका किसी से कोई संबंध नहीं है। बाकी राजीव अरोड़ा ये यानी कि जो आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो इसके बारे में आपको पता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अजय कुमार भल्ला रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल सही हम कह सकते हैं। हरियाणा पुलिस से संबंधित पीटीए संक्षेपाक्षर का क्या अर्थ है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका मतलब कि ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग शायद हो सकता है ये ए और बी दोनों दे दे, दोनों का मीनिंग ये अलग अलग निकलता है, लेकिन हो सकता है अगर ये एक का पूछ रहा है तो इसका बी बिल्कुल सही हो सकता है। फिर भी आप अपनी राय दें, इसका आंसर एक बार जरूर बताएं। ठीक है, क्या रहेगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ भारत के प्रत्यर्पण संधि नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप गूगल से सर्च करेंगे तो इसका आंसर ब्रिटेन निकल कर आएगा, लेकिन कुछ इसका चीन भी आंसर बता रहे हैं। चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे भले ही नहीं है, लेकिन इसमें प्रत्यर्पण संधि पूछी है तो जो हमारी कभी भी नहीं रही है वो ब्रिटेन के साथ रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। आगे देखते हैं, बाकी आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पता लग ही जाएगा। आगे देखते हैं, ये आपका हाइड्रोफीबिया रोग किससे संबंधित है? तो ये कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन ये बिल्ली के काटने से भी होता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा कुत्ता, यानी कि डी इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि ये पहले भी प्रश्न पूछा गया है। ओलंपिक ध्वज के 5 रंगीन चक्रों में से लाल चक्र ये आपका अमेरिका का है, तो ध्यान रखना है सभी के अलग अलग हैं, तो इनकी भी पूरी जानकारी देखकर जाएं, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति कर्नाटक की बजाय दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा HD कुमार स्वामी, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही रहेगा आंसर। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष रहेगा। कौन है? अरविंद घोष रहेगा। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? ये आपकी हरिगंधा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साहित्य अकादमी के जितने भी सारे मुख्यालय पंचकुला में है, और खासकर एक यानी कि उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना जरूर पूछता है, तो 22 दिसंबर 1985 को हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरिभूमि ये एक दैनिक समाचार पत्र है, यानी कि हरिभूमि ये आपका रोहतक से निकाला गया 1995-96 में निकला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। 5 सितंबर 1996 है शायद उसको निकाला गया, जबकि हरिप्रभा ये आपकी संस्कृत की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न अलग अलग बनते हैं, तो एक बार जरूर देख कर जाएं। तो इसका जो मतलब कि राइट आंसर रहेगा हरिगंधा रहेगा। गुरु जम्मेश्वर जी की किसके अवतार माने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये किसके हैं? यानी कि ये आपके विष्णु के अवतार माने जाते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है, और हरियाणा में पंचायत राज की शुरुआत भजनलाल सरकार में हुई, क्योंकि इसे भजनलाल को राजनीतिक का चाणक्य भी कहते हैं। इन्हें 12+ भाषाओं का ज्ञान था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 34 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और 2020 में आपके ITI इंस्ट्रक्टर के पेपर हुए थे, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है और फिर से रिपीट हुआ है, इसलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं कि ये प्रश्न आप जरूर देख कर जाएं। और इसका जो आंसर माना गया है 4 माना गया है। हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है, लेकिन कोई 3 बताएगा, 2 बताएगा, लेकिन ये प्रश्न रिपीट हुआ है, और पुराने जितने भी एग्जाम अगर किसी ने तैयारी किया तो वो इसका जरूर आंसर बताएगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा 4 माना गया है, और आगे भी ऑफिशियल आंसर की में यही आएगा। हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों इस प्रश्न पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। अगर यहाँ से ये पूछता सीधा भाई जीन बैंक कहाँ पर है, तो आपका करनाल रहेगा। बाकी इसमें विकास यानी बीज विकास निगम का मुख्यालय पूछा गया, तो हो सकता है इसका आंसर पंचकुला भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ करनाल मेरे अकॉर्डिंग इसका सही होना चाहिए। बाकी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये प्रश्न इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर जीन होता तो आंसर करनाल होता। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन समय में हरियाणा की किस नदी के किनारे स्थित सरस्वती, इसका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर जो 37 आपके सामने। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी, तो 61वां संविधान संशोधन रहेगा। भौगोलिक दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कच्छ रहेगा। कच्छ जो कि आपका एक गुजरात का क्षेत्र है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 39 आपके सामने, एवलांच किसे कहा जाता है? तो ये कि हिमस्खलन, यानी कि सी इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में CID के मुखिया निम्न में से कौन है? तो इनमें से
निम्न में से कौन है? तो भाई इसका आंसर एक बार आप जरूर कमेंट करके बताएं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर रहेगा आलोक मित्तल रहेगा। आलोक मित्तल इसका सही हो सकता है, यानी कि बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है, हरियाणा का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो राइट आंसर रहेगा दिल्ली से फाजिल्का। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, लास्ट एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत के लिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में निम्नलिखित में से किसने सिल्वर मेडल जीता? तो राइट आंसर रहेगा साक्षी मलिक। तो डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 43 आपके सामने है, भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, यानी कि सी बिल्कुल सही है। 44वां प्रश्न आपके सामने है, तो ये जो भवानीपुर उपचुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में हुआ है, तो यानी कि ध्यान रखना पश्चिम बंगाल इसका सही रहेगा। और ममता बनर्जी यहाँ से काफ़ी वोटों से जीती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में देश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा राजीव कुमार है। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 46 हरियाणा जीके से संबंधित है, सिही गांव को निम्नलिखित में से किस संत के नाम से जाना जाता है? या तो संत ये आपके सूरदास रहेंगे भाई, संत सूरदास रहेगा इसका आंसर, जो कि अकबर के समकालीन थे। और अकबर के समकालीन आपके शेख तैयब भी थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि शेख तैयब का मकबरा आपका कैथल में है और 1964 में उसे संरक्षित घोषित कर दिया गया। और शेख चिल्ली के मकबरे को 1958 में संरक्षित घोषित किया गया है। तो और 47 का जो आंसर रहेगा 1875 रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट हम कह सकते हैं। 48वां प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया, जनरल डायर की हत्या कब की गई? तो आप अगर गूगल से सर्च करेंगे, तो नेट से सर्च करेंगे, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा 24 जुलाई 1927, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा DK जोशी है। कौन है? DK जोशी सही आंसर है। सर छोटूराम जी का जन्म कब हुआ? तो 24 नवंबर 1881, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और ये फिर से रिपीट हुए हैं कुछ प्रश्न है मेरे पास इस PDF में, केवल यही प्रश्न है और आपके हिंदी के प्रश्न रह गए हैं शायद। और देखते हैं एक बार, थोड़ा सा समय दें, दूसरी PDF मैं ओपन करता हूं और ये हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं साथ के साथ। निम्न में से कपड़ा का पर्यायवाची क्या रहेगा? तो इसमें से चीर रहेगा। और थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीपल, ये पीपल पात सरिस मंडोला, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उपमा रहेगा। कौन सा रहेगा? उपमा रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट हम कह सकते हैं। मुहावरे का अर्थ बताएं, आंखों में, यानी कि आंखों में गहना, इसमें क्लियरिटी नहीं है, ठीक है ना। पसंद आना इसका सही आंसर हो सकता है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट है। नीलकंठ में कौन सा समास है? एक बात मैंने आपको कितनी बार बोला है, अगर 3-4 ऑप्शन में दिए हैं, अगर ऑप्शन में बहुब्री है तो सबसे पहले बहुब्री लगाना है, चाहे वो आपका दिगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, कोई भी कैसा भी है, सबसे पहले बहुब्री लगाएंगे अगर ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो ये आपका जल्दी नहीं है, बाकी 3 है। जल्दी का संबंध जो समुद्र से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और 58वां जो प्रश्न आपके सामने, हरियाणा नृत्य परिवार उत्थान योजना 2021 किस महापुरुष की जयंती पर यानी कि घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरु रविदास जी महाराज हम कह सकते हैं। निम्न में से कौन भारतनाट्यम की कलाकार नहीं है? तो इसमें से बिरजू महाराज, जो बिरजू महाराज है वो नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, तो जो इनमें से है नहीं बिल्कुल भी। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, तो डी बिल्कुल इसका सही रहेगा। राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये 2005-4 की बात है, तो राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की जो स्थापना है ये यानी कि कांग्रेस सरकार में की गई, और इसका जो उद्घाटन है ये मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ? तो ये 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ है, और 2009 में से मनरेगा के नाम से कर दिया, और इसकी शुरुआत हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग में ये पूरे देश में आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही रहेगा। हरियाणा में वीर एवं शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कितनी बार हमने ये प्रश्न कवर किया है, तो 23 सितंबर को मनाते हैं, यानी कि राव तुलाराम है उसकी याद में, जबकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ साथी 23 मार्च बता रहे हैं, तो भाई ये नहीं है, तो ये शहीदी देश का है, जबकि हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, तो इनमें से कोई नहीं है। 23 सितंबर उसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है।
और मुगा रेसा वाला मैंने करा दिया। बाकी और कौन कौन से प्रश्न, इंग्लिश के 5-4 प्रश्न बचे हुए हैं, वो आप आराम से कर लेना, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, तो एक कोशिश अपनी तरफ से की गई है और अच्छा प्रयास किया गया। अगर कोई प्रश्न फिर भी रह गया तो भाई इसके लिए हम आगे से कराएंगे, लेकिन ये जो PDF मेरे पास में है इसमें केवल इतने ही प्रश्न हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, और इवनिंग में एक अच्छी क्लास होने वाली है। तो फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।